सभी साथियों को जय वाल्मीकि, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मुनि निवासी। दोस्तों और साथियों, मैं चरणदास ठाक अपने अम्बेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, मेरा प्रयास रहता है कि मैं अपने अम्बेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपने सभी बहुजन और ओबीसी भाइयों के सामने इन मनुवादी और सामंतवादी विचार और विचारधारा की पोल खोलने का काम कर सकूं, ताकि इन मनुवादियों और सामंतवादियों के विचार और विचारधारा देश और दुनिया के सामने और हम बहुजन, दलित और ओबीसी भाइयों के सामने सही प्रकार से प्रस्तुत कर सकूं, ताकि मेरा बहुजन और ओबीसी भाई और दलित भाई यह जान ले कि यह मनुवादी और सामंतवादी विचार और विचारधारा के लोग ना तो पिछले 5000 वर्ष पूर्व से हम बहुजन और ओबीसी समाज के हित में थे, और ना ही इन मनुवादी और इन सामंतवादियों ने कभी भी यह चाहा है कि हम बहुजन और ओबीसी भाई भी तरक्की करें, हम भी समाज में आगे बढ़े और हम बहुजनों को भी ऊंच नीच के जातिगत भेदभाव के दर्श से मुक्त कर दिया जाए। साथियों, मैं अपने अम्बेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल के माध्यम से आज फिर एक ऐसा मामला आप लोगों के सामने लेकर आया हूं कि जिसको सुनकर और मेरे इस वीडियो को देखकर शायद मेरे उन बहुजन और उन ओबीसी नौजवान साथियों और युवाओं और जो मेरे बुजुर्ग भी हैं, जिनकी आत्मा और बुद्धि पर इन सामंतवादी और मनुवादियों ने अपनी माया मकड़ जाल का ऐसा भ्रम से बांध कर रखा है कि उनको केवल और केवल आज इनका हिंदू राष्ट्र और हिंदू देश घोषित करना नजर आता है। उनको अपने पूर्वजों, अपने महान क्रांतिकारी योद्धाओं के उन गौरवशाली इतिहास के ऊपर या उस ओर ध्यान ही नहीं जाता है जिस इतिहास को इन मनुवादियों और सामंतवादियों ने काली गर्द की इतनी गहरी खाई में डाल दिया है, धकेल दिया है कि जहां से हम बहुजन और ओबीसी भाइयों को अपने पूर्वजों और अपने क्रांतिकारी योद्धाओं के विचार और विचारधाराओं से हम लोग आज भी वंचित रहे। हमारी आत्मा, दिलो दिमाग पर केवल इन सामंतवादी, इन मनुवादी विचार और विचारधारा के लोगों ने जिस माया जाल में हम लोगों को जकड़ के रखा है, बांध के रखा है, और इन्होंने अपने आप ही अपने हाथ से जो भी भ्रम रूपी, माया जाल रूपी जो इतिहास इन लोगों ने लिख दिया, हम लोगों ने उसी को पढ़कर अपना भाग्य और अपना दुर्भाग्य मानकर इन मनुवादी सामंतवादी विचार और विचारधारा के लोगों के पीछे आंखें बंद कर कान में उंगली डालकर और अपने मुंह पर भी ताला बंद कर इनकी विचार और विचारधारा और इनके द्वारा थोपे गए ऐसे अनर्गल कार्य जिनको हम बहुजन और ओबीसी भाई आज तक करते आ रहे हैं। मगर साथियों, ये जो सामंतवादी है, मनुवादी विचार और विचारधारा के लोग हैं, इन लोगों को हम बहुजन और ओबीसी भाई केवल और केवल समय समय पर याद आते हैं जब भी कोई बात होती है, या जब भी इनकी जरूरत के अनुसार हम बहुजन और ओबीसी भाई हिंदू हो जाते हैं, और जब इनकी जरूरत नहीं होती है, इनकी जरूरत खत्म हो जाती है, तो हम बहुजन और ओबीसी भाई वही पिछले 5000 वर्ष पहले वाले वही अछूत शूद्र और वही ऊंच नीच जाति और 4 वर्णों में सबसे नीचे पायदान पर गिरे पड़े हुए वही शूद्र और वही बहुजन, दलित, अति दलित और ओबीसी समाज के अलावा कुछ भी नहीं है। हम लोग केवल और केवल अछूत, शूद्र और दलित हैं। साथियों, आज जो मैं मामला आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूं, यह मामला सहारनपुर का है जो सोशल मीडिया पर चल रहा है और मुझे भी सोशल मीडिया के माध्यम से मिला है। सहारनपुर गांव, नारनौदा उमाही राजपूत गांव। जी हां साथियों, यह सहारनपुर में गांव है, कोई नारनौदा उमाही राजपूतों का गांव है, जहां पर वाल्मीकि समाज का
कोई नव दंपति होगी या कोई दूल्हा दुल्हन वहां के शिव मंदिर में माथा टेकने के लिए गए थे, मगर वहां पर जैसे ही राजपूत समुदाय के लोगों की नजर पड़ी कि अरे यह तो वाल्मीकि अछूत जाति के लोग हैं और यह दूल्हा दुल्हन हमारे गांव के शिव मंदिर में आखिर कैसे आ गए। बस फिर क्या था, वह राजपूत समाज के लोग एकदम से उस वाल्मीकि दूल्हा दुल्हन के ऊपर टूट पड़े और मंदिर में घुस गए और हाथ पकड़कर उस दूल्हा दुल्हन दंपति को शिव मंदिर से बाहर निकाल दिया। और जब उस दूल्हा दुल्हन नव दंपति ने विरोध किया कि राजपूत साहब हम तो शिव मंदिर में माथा टेकने के लिए आए थे, तो वहां के राजपूत समुदाय ने बड़ी ही हिम्मत और हौसले के साथ और पूरे विश्वास के साथ उस वाल्मीकि दंपति दूल्हा दुल्हन को यह कहकर हाथ पकड़कर बाहर निकाल दिया कि यह मंदिर तुम दलितों बहुजनों का नहीं है, यह मंदिर हम राजपूतों का मंदिर है, यह जो शिव मंदिर है, इसलिए आप लोग इस मंदिर में माथा नहीं टेक सकते हो। उन राजपूती समुदाय ने उस वाल्मीकि जाति के दूल्हा दुल्हन को हाथ पकड़कर मंदिर से बाहर निकाल दिया। जब यह बात फैल गई और जब पूरे गांव में इधर उधर सभी लोगों को पता लग गई, तो जब वहां पर वाल्मीकि समाज के लोग इकट्ठा हुए और जब उन्होंने उस वाल्मीकि दूल्हा दुल्हन को शिव मंदिर से हाथ पकड़कर बाहर निकालने का विरोध किया, तो उसी गांव के नारनौदा उमाही राजपूत गांव के राजपूत लोग इकट्ठा हो गए और उन्होंने बड़े ही हौसले, हिम्मत और सत्य और सच्चाई के साथ कहा कि यह शिव मंदिर हम राजपूतों का मंदिर है, ना कि तुम दलित और वाल्मीकियों का है, इसलिए इस मंदिर में तुम्हें माथा टेकने या इस मंदिर में प्रवेश का तुम्हें कोई अधिकार नहीं, इसलिए तुम यहां से चले जाओ। मगर साथियों, जब उस गांव के समस्त वाल्मीकि समाज ने वहां पर इकट्ठा होकर अपनी आवाज बुलंद की, तो इसी गांव के राजपूत समुदाय ने बड़े हौसले और हिम्मत के साथ कहा कि यदि तुम लोग भी इस शिव मंदिर में आना चाहते हो और इस मंदिर में माथा टेकना और पूजा अर्चना करना चाहते हो, तो 5 लाख दो और मंदिर ले जाओ। जी हाँ साथियों, 5 लाख रुपए दो और मंदिर ले जाओ। साथियों, इस गांव में राजपूत समुदाय के लगभग 100 से भी ज्यादा घर हैं और वहीं वाल्मीकि समुदाय के 10 से 15 घर बताए गए हैं। जब यह मामला अधिक तूल पकड़ गया और जब वाल्मीकि समुदाय इकट्ठा होकर उसी क्षेत्र के एसएसपी कार्यालय में इन राजपूतों के खिलाफ कंप्लेंट और कार्रवाई करने के लिए पहुंचा, तो वहां के एसएसपी ने इस गांव नारनौदा उमाही राजपूत गांव के राजपूतों के विरुद्ध उचित कार्रवाई करने का आदेश और उन वाल्मीकि समाज के लोगों को सांत्वना दी कि इनके ऊपर उचित कार्रवाई की जाएगी। अब साथियों, मैं अपने सभी बहुजन और ओबीसी भाइयों से पूछना चाहता हूं कि क्या हम बहुजन और ओबीसी भाई इन सामंतवादी, इन मनुवादियों की इनकी सोच और इनकी जरूरत के अनुसार क्या हम लोग भी हिंदू हैं या नहीं है? जब इन लोगों की जरूरत होती है तो हम लोग भी हिंदू आ जाते हैं, बन जाते हैं, और जब इन लोगों की जरूरत और इनको हमारी जरूरत नहीं होती तो हम लोग फिर वही छूत और वही दलित और ओबीसी रह जाते हैं। तो साथियों, हमारे बहुजन और ओबीसी भाई जो इन सामंतवादी और मनुवादियों के हिंदू राष्ट्र की पराकाष्ठा के साथ झंडा उठाकर इन लोगों से साथ चलने के बजाय इन लोगों से आगे मिलते हैं, इन लोगों से आगे और अग्रसर रहकर हिंदू और हिंदुत्व का झंडा उठा रहे हैं, मैं उन सभी बहुजन और ओबीसी भाइयों से यह कहना चाहता हूं कि देखिए आप लोगों के जाति, धर्म और समाज में यह जो सामंतवादी, मनुवादी विचार और विचारधारा के लोग हैं, इन लोगों की जरूरत के अनुसार हम लोग हिंदू हैं, नहीं तो हम वही पिछले 5000 वर्ष पूर्व वाले दलित, शूद्र और नीची जातिगत भेदभाव और वर्ण व्यवस्था वाले वही वर्ण व्यवस्था में चौथे पायदान पे पड़े रहने वाले वही दलित, अति दलित, बहुजन और ओबीसी भाई हैं। इसीलिए साथियों, आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने सभी बहुजन, दलित, अति दलित और ओबीसी भाइयों के साथ
और देश और दुनिया में शेयर करें। और मेरे अम्बेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स तो अवश्य किया करें। और एक बार फिर सभी साथियों को जय वाल्मीकि, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी।